नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में आज विचार विमर्श का विषय रहेगा शोध के प्रकार। दरअसल सार्थक जीवन की समझ और उस समझ का पुनर्मूल्यांकन और नवीनीकरण का नाम है ज्ञान, और ज्ञान की सीमा का विस्तार शोध कहलाता है। नवीन तथ्यों की खोज, नए तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों और कारणात्मक व्याख्याओं के अध्ययन की व्यवस्थित विधि को शोध कहा जाता है। किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है। आप सबको विदित है कि हमारा यह संसार प्राकृतिक और चमत्कारी अवदानों से परिपूर्ण है और अनंत काल से यहाँ तथ्यों का रहस्योद्घाटन, व्यवस्थित अभिज्ञान का अनुशीलन होता रहा है। कई तथ्यों का उद्घाटन तो दीर्घ अंतराल के निरंतर शोध से ही संभव हो सका है। जाहिर है कि इन तथ्यों की खोज और उसकी पुष्टि के लिए शोध की विषय विशेष के बारे में तथ्यान्वेषण, प्रभूत सामग्री संकलित करके विश्लेषण, विवेचन, नए तथ्यों और नए सिद्धांतों के उद्घाटन की जो प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसे हम शोध कहते हैं। ये शोध क्यों किया जाता है? इससे भूत और वर्तमान के घटनाओं की स्थिति ज्ञात हो जाती है। टू डिटरमिन द स्टेटस ऑफ द फिनोमेना पास्ट एंड प्रेजेंट। चुनी हुई घटनाओं की प्रकृति, गठन और प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना। Ascertain the nature, composition, processes that characterize selected phenomena। और कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन और वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना। To trace the growth, development, history, change and status of certain phenomena। कुछ घटनाओं एवं चरों में कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना। To study the cause and effect relationship between certain phenomena। तो इसके लिए ये शोध किया जाता है। शोध प्रारूप के कई नाम हैं, उनकी अलग अलग पहचान भी है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ये कहना कठिन है कि शोध प्रारूपों में इतनी विभिन्नता है कि उनके बीच स्थायी अंतर की रेखा खींची ही जा सकती है। हर प्रारूप का कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई अंश दूसरे प्रारूपों में सम्मिलित रहता है, इसलिए हर प्रारूप दूसरे प्रारूप से जुड़ा भी माना जा सकता है। तो कई प्रकार के शोध प्रारूपों की चर्चा की जाती है। तो उसमें से पहला शोध का प्रकार है अन्वेषणात्मक शोध। तो शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके। और इस अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे हम अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। तो अन्वेषणात्मक शोध का सीधा और स्पष्ट अर्थ यही होता है कि अन्वेषण हेतु वैज्ञानिक उपकल्पना का निरूपण करना। उपकल्पना के तथ्यों की खोज जिसका हमने शोध करना है उसके बारे में गहन सूचना, अवधारणाओं की स्पष्टता की खोज, शोधों के लिए पृष्ठभूमि की तलाश और व्यवहारिक सत्यों के बीच सैद्धांतिक वास्तविकताओं की तलाश करने में अन्वेषणात्मक शोध काफ़ी मूल्यवान सिद्ध होता है, क्योंकि उपकल्पनाओं के स्थान पर शोध प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और उन्हीं शोध प्रश्नों के उत्तर की खोज द्वारा शोध कार्य संपन्न किया जाता है, जिसमें नवीन तथ्यों और कारणों द्वारा विषय को स्पष्ट किया जाता है, जिसे हम अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत रख सकते हैं। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों और नियमों की खोज, ये अन्वेषणात्मक शोध का मुख्य कार्य है। इस प्रकार का शोध न केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, बल्कि पुराने ज्ञान का पुनः परीक्षण द्वारा शुद्धिकरण भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, शोध का दूसरा प्रकार है
विवरणात्मक और विवरणात्मक शोध। इसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे अंग्रेजी में हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं। तो सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथ्य सूचना एकत्रित की जाए, उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यहाँ जोर इस बात पर दिया जाता है कि विषय से संबंधित एकत्रित किए गए तथ्य वास्तविक और विश्वसनीय हों, अन्यथा जो वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा वह वैज्ञानिक होने की बजाय दार्शनिक बन जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अध्ययन की जा रही इकाई, समूह, संस्था, घटना, समस्या, समुदाय, समाज आदि से संबंधित पक्षों का संपूर्ण वर्णन करना। वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य मात्र अध्ययन समस्या का विवरण प्रस्तुत करना नहीं होता, अपितु इसमें नवीन तथ्यों की खोज और कार्य कारण व्याख्या पर जोर दिया जाता है। अध्ययन समस्या के विषय में व्यापक तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, उसमें सतर्कता बरती जाती है, अनुपयोगी और अनावश्यक तथ्यों का संकलन न होने पाए इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अध्ययन पूर्ण हो, यथार्थ हो, अध्ययन समस्या का वास्तविक चित्रण हो, तो इसके लिए दोस्तों विश्वसनीय तथ्यों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। शोध का अगला प्रकार व्याख्यात्मक शोध, जिसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के नाम से जानते हैं। जिस सामाजिक शोध में कार्य कारण संबंधों पर बल देने की कोशिश की जाती है उसे हम व्याख्यात्मक शोध प्रकार के अंतर्गत रखते हैं। शोध समस्या की कारण सहित व्याख्या करने वाला प्रारूप व्याख्यात्मक शोध कहलाता है और व्याख्यात्मक शोध प्रारूप की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति के समान होती है, जिसमें किसी भी वस्तु, घटना या परिस्थिति का विश्लेषण ठोस कारणों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक तथ्यों की कार्य कारण व्याख्या ये व्याख्यात्मक अनुसंधान करता है। इस प्रारूप में विविध उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है और उनमें संबंध, सह संबंध ढूंढने का प्रयास भी किया जाता है। तो व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत उपकल्पनाओं का परीक्षण करके उसमें सह संबंधन ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगला प्रारूप है जिसे हम प्रायोगिक शोध प्रारूप के नाम से जानते हैं। इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ऐसा शोध प्रारूप जिसमें अध्ययन समस्या के विश्लेषण हेतु किसी न किसी प्रकार का प्रयोग समाहित होता है, उसे हम प्रयोगात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। यह प्रारूप नियंत्रित स्थिति में जैसे कि प्रयोगशालाओं में ज़्यादा उपयुक्त होता है, लेकिन सामाजिक अध्ययनों में सामान्यतः प्रयोगशालाओं का प्रयोग नहीं होता। उसमें नियंत्रित समूह और अनियंत्रित समूहों के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रारूप का प्रयोग ग्रामीण समाजशास्त्र और जो कृषि संबंधी अध्ययनों में अधिकतर किया जाता है। जैसे औद्योगिक समाजशास्त्र में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हाथॉर्न वर्कर्स में हुए प्रयोग काफ़ी चर्चित रहे हैं और ग्रामीण प्रयोगात्मक अध्ययनों में प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि संचार माध्यमों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, योजनाओं का लाभ लेने वाले, न लाभ लेने वाले, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में क्या अंतर आया है। इस प्रकार के बहुत से विषय और प्रभावों को इस प्रारूप के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है और कारणात्मक संबंधों का परीक्षण करके प्रामाणिक तरीके से प्रायोगिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसका एक प्रारूप है विशुद्ध शोध। शोध का यह प्रारूप पूरी तरह
शुद्ध ज्ञान के संचयन के लिए समर्पित है। व्यवहारिकता या उपयोगिता को ध्यान में रखकर इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसे बेसिकली आधारभूत शोध और बेसिक रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। विशुद्ध शोध के संबंध में कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञान के लिए ज्ञान की पिपासा आज के भौतिकतावादी युग में निरर्थक है, लेकिन यह बात भी सही नहीं है, क्योंकि विशुद्ध शोध द्वारा ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक शोध के अंतर्गत भी किया जाता है। इसी तरह से अगला प्रकार है व्यवहारिक शोध, जिसे हम अप्लाइड रिसर्च के नाम से जानते हैं। समाज ज्ञान से अधिक व्यवहार की संकुलता का नाम है। कुछ व्यवहार और प्रकार्य ऐसे होते हैं जिनको बढ़ावा देना समाज के हित में होता है, परंतु कुछ व्यवहार, प्रकार्य, परिणाम, घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि अनुपयोगी हैं, जो कि अनुवांछित हैं। ये सामाजिक रोग या सामाजिक समस्या पैदा कर देते हैं। यदि उनको नियंत्रित ना किया जाए, निर्देशित ना किया जाए, तो उनसे विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। पर ये कौन से व्यवहार हैं, किन को नियंत्रित और निर्देशित करने की ज़रूरत है और कैसे? इन व्यवहारिक और उपयोगी प्रश्नों को सामने लाकर यह शोध प्रारूप संपन्न किया जाता है, और इस प्रारूप को उपयोगितावादी शोध का भी एक प्रकार माना जा सकता है। तो व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत उपयोगितावादी शोध को भी अत्यधिक विस्तृत किया जाता है। उसके बाद अगला प्रकार है क्रियात्मक शोध, जिसे एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। क्रियात्मक शोध क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने निर्णयों और अपने कार्यों को स्वनिर्देशित करने, सुधारने और मूल्यांकित करने के उद्देश्य से समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। इसे हम क्रियात्मक और एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का चयन किया जाता है, उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, उसका समाधान ढूंढकर वर्तमान क्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय, अपनी क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। किसी भी व्यवस्था को भली प्रकार संचालित करने के लिए उसके सदस्य ही उत्तरदायी होते हैं। उनके समक्ष समस्याएं आती हैं, उसकी गहनता को कार्यकर्ता ही भली प्रकार समझ सकता है। अतः कार्यकर्ता को कार्य प्रणाली की समस्या के चयन करने, उसके समाधान ढूंढने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वे अपने कार्य कौशल का विकास कर सकता है। तो कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का चयन करना, उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, समाधान ढूंढकर वर्तमान क्रिया में सुधार करने के प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। किसी भी व्यवस्था का संचालन करने के लिए उसके सदस्य जिम्मेदार होते हैं, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। शोध का अगला प्रारूप है मूल्यांकनात्मक शोध, जिसमें समाज सेवी गठन, सरकारें जनहित में, देश हित में कई योजनाएं चलाती हैं। अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है, समय और श्रम भी लगता है। जिसके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं उनकी जीवन पद्धति पर भी असर पड़ता है। अनेक नई चीज़ें जुड़ती हैं उस क्षेत्र में, वहाँ के निवासियों पर बहुत से प्रश्न उठते हैं। क्या जो सोचकर जिस उद्देश्य से योजनाएं चलाई गई थी वे उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? लाभ अधिक हुआ या हानि उठानी पड़ी? अनेक ऐसे प्रश्न उन योजनाओं के सामने हमारे समक्ष उठ खड़े होते हैं।
तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जो शोध किए जाते हैं उन्हें मूल्यांकनात्मक शोध, इवैल्यूएशन रिसर्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है, ज्ञान भंडार को परिमार्जित करता है। शोध जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति, क्यूरोसिटी इंस्टिंक्ट को की भी संतुष्टि करता है। जब हम शोध करते हैं तो उससे व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है, पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायता मिलती है। शोध अनेक कार्यविधियों और उत्पादों को विकसित करता है, ज्ञान के विविध पक्षों में सूक्ष्मता लाता है। शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। शोध हमारी आर्थिक प्रणाली में सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है। हमारी वैकल्पिक नीतियों पर विचार और विकल्पों में से परिणाम की जांच करने के लिए भी शोध महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए शोध उतना ही महत्वपूर्ण है। ये एक औपचारिक प्रशिक्षण है। ये नए सिद्धांत का सामान्यीकरण करने के लिए हो सकता है। रचनात्मकता के लिए नई शैली को विकसित करने के लिए शोध किया जा सकता है। तो ये शोध के कुछ प्रारूप मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, ताकि हम आने वाले समय में एक शोधकर्ता के रूप में अलग अलग प्रारूपों के माध्यम से अपने शोध को आकार दे सकें, अपने शोध का नियमन कर सकें, अपने शोध का मूल्यांकन कर सकें और किन किन पद्धतियों को अपनाया जाए। इसी लय के अंतर्गत शोध कार्य करना, शोध संपन्न करना, ये हमारी अनिवार्यता भी है और इसी अनिवार्यता के साथ ही शोध को संपन्न किया जाना चाहिए। धन्यवाद।